हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल रीडिंग एंड थिंकिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द सिक रोज के बारे में, जिसको लिखा है विलियम ब्लैक ने। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि द सिक रोज का थीम क्या है, द सिक रोज का सब्सटेंस क्या है, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि सिक रोज में विलियम ब्लैक लाइन बाय लाइन क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पोएम की लाइन बाय लाइन व्याख्या शुरू करने से पहले इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है। इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के इंपॉर्टेंट मीनिंग को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनविजिबल वर्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इनविजिबल वर्म का मतलब होता है कीड़ा। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, यानी कि ऐसा कीड़ा जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे इनविजिबल वर्म कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम लोग जानेंगे होलिंग स्टॉर्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, अर्थात बिजली की चमक और तेज बारिश में जब हवा की गति बहुत तेज हो तो उसे स्टॉर्म कहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर बादल गरजने लगता है तो उसे होलिंग स्टॉर्म कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ऐसा बिस्तर जो गहरे लाल रंग सा प्रतीत होता है, जो बैगनी रंग सा प्रतीत होता है और जो खुशियों से भरा हुआ है, उसे बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम लोग जानेंगे डार्क सीक्रेट लव का मतलब क्या होता है। लव ऐसा प्रेम जो कि डार्क सीक्रेट है, जो रहस्यमय है, जो मिस्टीरियस है, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, उस प्रेम को डार्क सीक्रेट लव कहते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज का मीनिंग जानने के बाद दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पोएम में कुछ सिंबल का प्रयोग किया है विलियम ब्लेक ने, और कुछ सिंबल्स के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। रोज का मतलब होता है गुलाब का फूल, जो कि प्रेम का प्रतीक है, जो सुंदरता का प्रतीक है। वहीं इनविजिबल वर्म का मतलब होता है कीड़ा, ये छल कपट या धोखा का प्रतीक है। नाइट बुराई का प्रतीक है। होलिंग स्टोन एक शक्ति का प्रतीक है और साथ ही साथ खतरे का प्रतीक है। क्रिम्सन एक सुंदरता का प्रतीक है, और वहीं डार्क सीक्रेट छल कपट या धोखा का प्रतीक है। दोस्तों, यहाँ पर छिपे हुए सिंबल के बारे में जान लेने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइन बाय लाइन विलियम ब्लेक क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ओ रोज ताओ आर्ट सीक, यहाँ पर एक गुलाब के फूल से वह बात करते हुए, उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे गुलाब का फूल, तुम बहुत बीमार हो। फिर वो कहते हैं कि द इनविजिबल वर्म, वो कहते हैं कि एक अदृश्य कीड़ा ने, दैट फ्लाइज इन द नाइट, जो रात में उड़ता है, अर्थात जो बुरा है। इन द होलिंग स्टोन, रात के अंधेरे में गरजते हुए तूफान में उड़ता है, अर्थात वह बहुत खतरनाक और शक्तिशाली भी है। हैज फाउंड आउट दाई बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय, उसने तुम्हारे बिस्तर का पता लगा लिया है, ऐसा बिस्तर जो गहरे लाल रंग सा प्रतीत होता है, जो बादामी रंग सा, जो बैगनी रंग सा प्रतीत होता है, जो खुशियों से भरा हुआ होता है, ऐसे बिस्तर का उन्होंने पता लगा लिया है। और फिर वो आगे कहते हैं कि एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, वो कहते हैं कि उसके मन में तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो डार्क सीक्रेट है, वो रहस्यमय है, उसका समझना बिल्कुल मुश्किल है। उसके मन में सच्चा प्रेम है या झूठा प्रेम है, बिल्कुल भी समझना मुश्किल है, और इस तरह से वो तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देता है। दोस्तों, ये एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल का प्रयोग किया है विलियम ब्लेक ने, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्ट नहीं हुआ है कि रोज की तुलना यहाँ पर किससे किया गया है और वर्म की तुलना यहाँ पर किससे किया गया है। इसीलिए दोस्तों, इस तरह के पोएम को पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रीडर इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और इस पोएम को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, मैंने इसे जिस तरीका से समझा है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि द लैम्ब में विलियम ब्लेक ने बताया है कि एक छोटा बच्चा, एक मेमना और गोड में क्या सिमिलरिटीज है, क्या समानता है। वो कहते हैं कि एक छोटा बच्चा, एक मेमना और गोड तीनों जेंटल होते हैं, तीनों मीक एंड माइल्ड होते हैं। मीक अर्थात जो शांत होता है और जिसके ऊपर कुछ भी थोपा जा सके वह मीक होता है, और माइल्ड अर्थात जो शांत होता है और जिसको गुस्सा दिलाना बहुत मुश्किल होता है उसे माइल्ड कहते हैं। तो एक बच्चे में भी ये सारे गुण होते हैं। वो कहते हैं कि एक बच्चा शांत होता है, उसमें विनम्रता होती है, उसके ऊपर कुछ भी थोपा जा सकता है और उसे आसानी से गुस्सा भी नहीं आता है। तो वे द लैम्ब में उन्होंने एक बच्चा का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है और साथ ही साथ उन्होंने एक बच्चे का बचाव भी उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि एक बच्चा को तकलीफ देना, कष्ट देना गॉड को कष्ट देने के बराबर है। फिर उसके बाद वो चिमनी स्वीपर में दोस्तों उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो कहते हैं कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसकी माँ गुजर जाती है, फिर उसके बाप उसे बेच देते हैं। वो कहते हैं कि तब वो इतना छोटा था कि वो ठीक से बोलना भी उसे नहीं आता था। वह स्वीप को बड़ा मुश्किल से व्हिप 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 कह पाता था और ऐसी परिस्थिति में उसे एक चिमनी की सफाई करनी पड़ रही थी और उसे कलिक में सोना पड़ रहा था। तो उन्होंने चिमनी स्वीपर में बताया है कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जिन्होंने अभी बोलना भी नहीं सीखा है, किस तरह से उनको मजदूरी कराया जाता है, उनको दुख दिया जाता है, उनको कष्ट दिया जाता है और चिमनी स्वीपर में भी उन्होंने एक बच्चा का सपोर्ट किया है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बच्चे के सपोर्ट में उन्होंने इस पोएम को लिखा है। वो उन्होंने द रोज की तुलना एक बच्चे से की है और वर्म की तुलना उन लोगों से उन्होंने किया है जो बच्चों से मजदूरी कराते हैं, बच्चे को तकलीफ देते हैं, बच्चों को कष्ट देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, वो शक्तिशाली भी होते हैं, बुरे होते हैं और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बच्चे से कैसे काम कराना है। वो बच्चे के प्रति प्रेम की भावना तो दिखाते हैं, प्रकट करते हैं, लेकिन उसके प्रेम को समझना बड़ा मुश्किल होता है, उसका प्रेम रहस्यमयी होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा और आप इस पोएम को किस तरह से समझते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इसी तरह के किसी दूसरे पोएम की व्याख्या के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।